Hello friends, welcome to examination. In today's class, we will try to understand the concept of GDP. Okay, generally we see that some countries are more rich, some countries are less rich. Now, what is the scale to measure the richness? It's the GDP, gross domestic product. Now, for instance, in today's scenario, USA is considered to be the richest country with around 21 trillion of GDP. Then comes the China, then Japan, then Germany, and after that we come means India comes. But I would say that India comes between sometime at 5th position, sometime at 7th position. Okay, that is a different aspect. Now let's look at the India in little bit more detail. India is having around 3 trillion of GDP and its population is 135 crore and per capita GDP comes around 2 capita मतलब हर एक पर्सन $2000 कमा रहा है इन इंडिया में. अब इसका मतलब क्या है जीडीपी है क्या चीज? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी. But the generally student afraid of कि what is this concept of GDP, it's very difficult something. No, it's a very simple concept. तो इसको समझने के लिए हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं. Forget about the country, forget about India, forget about USA, everything को एक मिनट के लिए छोड़ दो. एक घर का एग्जांपल. एक घर के अंदर different people होते हैं. They work different. They engage in different work. For instance, some are doctor, some are teacher, some are engineer, and they are earning some income. तो हम कहेंगे जो income जनरेट हुई है, that income of is the household income. Okay. Now let's take the country as a whole. Country may be different people are engaged in different activity. For instance, there is a farmer, there is a manufacturing industry, and there is some services industry like Microsoft, Infosys जो कि कुछ services software produce कर रही है. तो इसी तरह से जब हम सभी को सम कर देते हैं, सभी एक्टिविटी which is going on in India, going within the country, उसको सम कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि पूरी कंट्री में इतना प्रोडक्शन हुआ है. ओके, तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग, it is whatever produced within our country. Okay, now अब इसको एक फर्दर एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से दिस इज आवर कंट्री एंड इसके अंदर एक एक्टिविटी हो रही है एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया एंड ही सोल्ड दैट वीट ₹4.3 टू सम ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके, अब ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, उस वीट को प्रोसेस किया एंड उसकी ब्रेड बनाकर 10 रुपीज में किसी को बेची. ओके, दैट फॉर इंस्टेंस हियर ही सोल्ड एज एन बर्गर टू समबडी. ओके, वो 10 रुपीज में कंजम्पशन हुई. तो अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच प्रोडक्शन हैज हैपेंड ड्यू टू दिस एक्टिविटी और हाउ मच कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ड्यू टू दिस एक्टिविटी. कैन यू आंसर दैट? Pause this video and try to answer this question whether its contribution into GDP is ₹3 plus 10 30 or ₹10. Think about it. Now correct answer of this is ₹10, not the 13. Now let's understand why it is ₹10, not ₹13. Okay. Now see, wheat has been produced for ₹3. Now जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है ब्रेड को उसको 7 रुपीज की वैल्यू एडिशन कर रही है, ना कि 10 रुपीज की कर रही है, क्योंकि 3 रुपीज तो उसने कॉस्ट दिया, उसने फर्दर 7 रुपीज की वैल्यू एडिशन करी है. तो जो 10 रुपीज ब्रेड का प्राइस है दैट इज ऑलरेडी इन्वॉल्विंग द 3 रुपीज ऑफ अ व्हीट प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओके, तो अगर हम 3 plus 10 13 बोलते हैं तो 3 रुपीज की जो प्रोडक्शन है उसकी डबल काउंटिंग हो रही है. तो इसलिए हम बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी. ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, अनदर कांसेप्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन. लेट्स से ईयर 2018 में नया कार प्रोड्यूस हुआ. ओके, और लेट्स से उस कार को 10 लाख रुपीज में बेचा गया. ओके, दिस इज हैपेंड इन 2018. नाउ नेक्स्ट ईयर जो इसी पुरानी कार का ओनर है वो इस कार को बेचना चाहता है सेकंड हैंड मार्केट में. लेट्स से सेकंड हैंड मार्केट में इसने इस कार का वैल्यू 4 लाख रुपीज का बेचा. ओके, एंड इस प्रोसेस में उसने OLX का मदद लिया एंड OLX ने इससे 1 लाख का कमीशन लिया. ओके, so now this whole activity that is selling of the car in the second hand market in 2019, इस एक्टिविटी का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम समझेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल pause this video and try to answer that whether this activity contribution in GDP, whether it's a ₹4 lakh, whether it's a 4 plus 1 5 lakh, or whether it's a 1 lakh rupees. Just pause this video and try to answer this question by yourself. Now the correct answer is neither 4 lakh nor 5 lakh but the 1 lakh activity. Remember, GDP is the amount of thing produced. अब 2019 में करें तो amount of thing produced in 2019 का बात हम करेंगे. ओके, अब अगर आप 4 लाख बोलते हो तो 4 लाख का प्रोडक्शन तो नहीं हुआ है क्योंकि कार तो पिछले साल ही प्रोड्यूस हुई थी. नाइदर 4 plus 1 लाख दैट इज 5 लाख का प्रोडक्शन हुआ. अगेन सेम रीजन, क्योंकि 4 लाख का प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं इस साल क्योंकि कार पिछले साल प्रोड्यूस हुई थी. हाँ, इस साल क्या प्रोड्यूस हुआ है? OLX की सर्विसेज, जो कि बिल्कुल न्यू एक्टिविटी हो गई क्योंकि उसने पुरानी कार और नई कार को लेने में जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करी टू सेल द ओल्ड कार, that is OLX, that is the service which is produced into this year. So contribution of GDP in this year of this activity is ₹1 lakh. So now
Now this is the formal definition of a GDP. GDP, gross domestic product at market price, is nothing but monetary value of the all goods and services that are valued at market price, market price value, which should not be reused or resold in the economic activity. Like हमने एग्जांपल देखा वीट वाला क्या होता है, रीयूज्ड हो रहा था, तो इसलिए वीट को हमने काउंट नहीं किया, बट हमने ब्रेड को काउंट किया, ब्रेड ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा है. थर्ड प्रॉपर्टी इज इट शुड बी करंटली प्रोड्यूस विद इन अ ईयर. फॉर एग्जांपल कार जो पिछले साल प्रोड्यूस हुई थी, इस साल बिकी, तो ये नहीं कि हम उसको इस साल की एक्टिविटी में जीडीपी में काउंट करेंगे, हम पिछले साल के जीडीपी में तो काउंट करेंगे, वो इस साल प्रोड्यूस नहीं हुई. और ये सब एक्टिविटी होनी चाहिए विद इन कंट्री, विद इन इंडिया और विद इन नेशनल ज्योग्राफी, जिसका भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, जीएनपी, ग्रोथ नेशन प्रोडक्ट. ये भी हम कई बार सुनते हैं. तो जीडीपी क्या था? जीडीपी कंट्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ वो हमारा जीडीपी हो गया. ओके, अब जीएनपी की बात करते हैं, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक अ कंट्री यूएसए, एंड यूएसए के अंदर लेट्स से इन्फोसिस का ऑफिस है. रिमेंबर कि इन्फोसिस का मेन ओनरशिप जो है इंडिया में है. ओके, अब इन्फोसिस कुछ प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगी. प्रॉफिट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? यूएसए में प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करा है इसने, इन्फोसिस ने, वो यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा, बट ये यूएसए की जीएनपी में काउंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो इसके ओनर है, प्रॉफिट किसके बिलोंग करते हैं? प्रॉफिट ओनर का होता है, ओनर है वो इंडिया में बैठा हुआ है. तो ये जो प्रॉफिट है इंडिया के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लोग इसके ओनर है, तो ये प्रॉफिट का जो हम काउंट करेंगे पार्ट ऑफ जीएनपी होगा इंडिया की. ओके, बट जीडीपी का पार्ट नहीं होगा इंडिया की, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही है एक्टिविटी. ओके, तो जीएनपी में वो सब चीजें आती हैं जो कि इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में सिर्फ वो चीजें आती है जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है. ओके, गॉट इट. नाउ लेट्स टेक द अनदर केस, अनदर कॉन्ट्रारी केस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है जो कि इंडिया में है, लेकिन उसके अंदर कहाँ बैठे हैं? उनके अंदर यूएसए में बैठे हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट जितना भी प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो किससे बिलोंग करेगा? यूएस के लोगों से. तो वो यूएस की जीएनपी का पार्ट होंगे, लेकिन इंडिया की जीएनपी का पार्ट नहीं होंगे. वेदर दैट वुड बी दैट माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का जो प्रॉफिट है, क्या वो जीडीपी का पार्ट होंगे? वेरी वेल, इट वुड बी द पार्ट ऑफ जीडीपी. क्यों? इंडिया की जीडीपी का पार्ट क्यों होंगे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है, इंडिया में प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है. तो जीडीपी डजंट केयर अबाउट हु इज प्रोड्यूसिंग, जीडीपी ओनली केयर अबाउट कि इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए. जीएनपी व्हाट डज इट केयर अबाउट? इट केयर्स अबाउट ओनली कि इंडियन प्रोड्यूस करने चाहिए, कहीं पर भी कर रहे हैं, यूएस यूके कहीं पर भी कर रहे हैं. ओके, सो इसको फॉर्मली हम समझे. तो अब सिंपल से जो कि यूएस में प्रोड्यूस हो रही है, यूएस में इंडियन कंपनी जो भी प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है, इंडियन कोई भी प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज इनकम अर्न्ड बाय इंडियन फ्रॉम अब्रॉड. ओके, चाहे ये जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंस का प्रॉफिट हो. इनफैक्ट एज आई एम एन इंडियन सिटीजन और मैं यूएस में जाके जॉब करता हूँ और यूएस में कुछ इनकम अर्न करता हूँ, दैट इज ऑल्सो, एंड उस इनकम को इंडिया भेजता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो इनकम अर्न फ्रॉम इंडियन फ्रॉम अब्रॉड. ओके, एंड सिमिलरली इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर बंदा काम कर रहा है और कुछ इनकम या कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, तो दैट इज इनकम अर्नड बाय फॉरेनर विद इन इंडिया. ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट्स कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अब जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारी जीएनपी आ जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है. नाउ लुक एट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ जीएनपी, ग्रोथ नेशन प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. It's same as all the lines are same as of the GDP definition, like valued at market price, not should be resold or reused, and produce within that year. The different part है from GDP to GNP. GDP talks about within a country, GNP talks about produced by countrymen or produced by nation. So this is what is the GNP. Okay, and this is the difference between GDP and GNP. Now in this video I have understood the concept of GDP, GNP. Okay. And in further videos we will try to understand the concept of per capita income, and that is the important thing, the per capita income that will define whether you are rich or poor.